आज हम 9th क्लास के चैप्टर नंबर 9 फोर्स एंड मोशन के बारे में देखेंगे। उससे पहले फोर्स और मोशन के बारे में देखने से पहले हमें कुछ चीजें ध्यान में रखनी है, जैसे डायरेक्शन का हमें पता होना चाहिए कि भाई डायरेक्शन क्या होती है, क्वांटिटीज क्या होती है। क्वांटिटीज में भी दो टाइप है, जैसे अगर डायरेक्शन दे रखी हो तो क्वांटिटी को क्या कहते हैं, अगर डायरेक्शन नहीं दे रखी हो तो उस क्वांटिटी को क्या कहते हैं। तो ये क्वांटिटीज कहाँ काम आती है, और मैग्नीट्यूड क्या होता है, और उसके बाद में जब फोर्स की जब हम डेफिनेशन देते हैं तो उसके अंदर किस टाइप के फोर्स होते हैं, फोर्स कहाँ काम आते हैं, अर्थ में कौन कौन से फोर्स होते हैं, और क्या फोर्स विजिबल है या फिर हमें मान के चलते हैं हम कि भाई फोर्स इस पे फोर्स लगता है, इस पे नहीं लगता। तो उसको देखने से पहले हम क्वांटिटी के बारे में इसमें देखेंगे। क्वांटिटी क्या होती है? क्वांटिटी नॉर्मल भाषा में हम बात करें क्वांटिटी की तो उसको कहते हैं एक मात्रा, किसी भी चीज की मात्रा। कि मेरे पास 5 किलो है, 2 किलो है, 1 किलो है, या उस चीज को मैंने इतने फोर्स से आगे मूव किया, ये सभी क्या है, क्वांटिटी है। तो इसकी डेफिनेशन जो होती है वो है द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन, क्वांटिटी जो होती है वो किसी भी चीज की मात्रा होती है, और वो क्वांटिटी अब दो टाइप की होती है। फर्स्ट जो है होती है स्केलर क्वांटिटी, और सेकंड जो होती है वो होती है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी जो होती है वो ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके अंदर किसी चीज की डायरेक्शन नहीं होती। अगर सब्जी वाले से सब्जी लेने जाए तो हम उससे ऐसे कहते हैं कि 2 किलो हमें ये चीज दे दो, 1 किलो वो दे दो, 1 किलो वो दे दो। ऐसे थोड़ी कहते हैं कि भाई साउथ की तरफ मेरे को 1 किलो दे दो, नॉर्थ की तरफ मेरे को 1 किलो दे दो। मतलब अलग अलग डायरेक्शन, जैसे मेरे को तो ईस्ट की तरफ 5 किलो दे देना और वेस्ट की तरफ मेरे को आधे किलो देना, ऐसे नहीं कहते। तो ऐसी जो क्वांटिटी जो होती है उसको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। ऐसी क्वांटिटी जिसके अंदर केवल मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं होती, उसको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, ऐसी क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। स्केलर क्वांटिटी जैसे किलोग्राम, मीटर तो वेक्टर क्वांटिटी, जैसे अपने मिनट, सेकंड, टाइम होता है, वो भी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। और अब दूसरी तरफ जब हम बिना डायरेक्शन वाली क्वांटिटी की हमने बात कर ली कि भाई जिसकी डायरेक्शन नहीं होती वो स्केलर क्वांटिटी होती है। अब जिसकी डायरेक्शन होती है उसको क्या कहते हैं? उसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। मतलब मैग्नीट्यूड तो होता ही है, उसकी कुछ वैल्यू तो होती है, साथ के साथ उसकी कोई डायरेक्शन भी होती है। जैसे कि कोई कार जो है चल रही है, मूविंग ऑन द रोड, तो वो किस डायरेक्शन में जा रही है, वो क्वांटिटी जो होगी, किस स्पीड से जा रही है और किस डायरेक्शन में जा रही है, वो जो क्वांटिटी होगी उसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। वेक्टर क्वांटिटी जो होती है वो है फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव बोथ मैग्नीट्यूड as well as direction are called vector
वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी जो होती है वो अपने साथ में डायरेक्शन भी रखती है। जैसे एक मोटरसाइकिल वाला दूध लेके उत्तर की तरफ गया या बाल्टी लेके पश्चिम की तरफ गया, तो ये उत्तर या पश्चिम या ईस्ट वेस्ट जो भी है, ये जो डायरेक्शन आ रही है उसके साथ में और चल रहा है वो कोई स्पीड में, तो उस क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो इस वेक्टर क्वांटिटी के अंदर इस स्पीड या वेक्टर क्वांटिटी के साथ में डायरेक्शन भी आती है। कुछ एग्जांपल है जैसे स्पीड, वेलोसिटी, फोर्स, ये सभी जो है इस वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल है। फोर्स में भी हम किस तरह धक्का लगा रहे हैं, ये सभी उसके अंदर आते हैं। तो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बाद में अब एक होता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब है इकाई वेक्टर, मतलब एक जो केवल डायरेक्शन को डिनोट करता है, केवल और केवल डायरेक्शन को जो डिनोट करता है उसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। एनी वेक्टर ए डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। अगर कोई वेक्टर अपने ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड हो रहा है, अगर कोई वेक्टर अपने ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड होता है तो वो यूनिट वेक्टर कहलाता है। ठीक है, तो हम किसी वेक्टर को जो है वेक्टर क्वांटिटी जो है वो यूनिट वेक्टर और मैग्नीट्यूड से मिलकर बनी होती है। ये तो इसकी डायरेक्शन को बताता है, ये इसकी मैग्नीट्यूड को बताता है। वेक्टर का जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है, ये तो इसको मैग्नीट्यूड को डिनोट करता है। ये इसकी डायरेक्शन को डिनोट करता है। तो आज फोर्स और मोशन के अंदर हमने केवल 3 चीजें देखी है। स्केलर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती, उसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। ये होती है वेक्टर क्वांटिटी जिसके अंदर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। और ये हमने थर्ड टॉपिक जो देखा है वो है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर वो होता है जो किसी वेक्टर की डायरेक्शन को बताता है। यूनिट वेक्टर वो होता है जो किसी वेक्टर की डायरेक्शन को बताता है। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक जो है आज हमने इस वीडियो के अंदर देखे हैं। आगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके आगे वाला पार्ट हम देखेंगे। धन्यवाद। ये टॉपिक रह गया था तो थोड़ा बहुत कुछ एग्जांपल है वो हमने इसमें डिस्कस नहीं किए थे, वो देख लेते हैं। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी की जो एग्जांपल है वो है स्केलर क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन नहीं होती, जैसे कि मास, टाइम, डेंसिटी, एनर्जी, पावर, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस। तो टाइम ओवर आ गया। ये सारे के सारे जो है ये स्केलर क्वांटिटी होती है। और भी एग्जांपल हो सकते हैं जिसमें कोई डायरेक्शन हम यूज नहीं करते, वो इसके अंदर आते हैं। वेक्टर क्वांटिटी जो होती है, वेक्टर क्वांटिटी के अंदर हम फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, करंट, वोल्टेज वगैरह ये सारे के सारे जो है इनमें हम डायरेक्शन साथ में लेके चलते हैं। फोर्स में किसी भी फोर्स लगा रहे हैं तो उसकी डायरेक्शन हमें पता है किस तरफ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट एक दूरी से दूसरी दूरी तक, ए से लेके बी पॉइंट तक की जो दूरी होती है वो डायरेक्शन के रूप में दिखाते हैं कि ये यहाँ एक पत्थर पड़ा है, एक सामने पत्थर पड़ा है, तो हमें तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट करके वहाँ जाना है। सीधे कैसे भी जाओ, जाना वहीं पे है, तो उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। डायरेक्शन भी दे रखी होती है उसकी। अगला वेलोसिटी, जब डिस्प्लेसमेंट आ गया एक वेक्टर क्वांटिटी तो वेलोसिटी भी उसका ही पार्ट होता है। तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन जो है, कोई गाड़ी कम ज़्यादा मूव करती है तो उसकी जो
वेलोसिटी में डिफरेंस आता है टाइम के रिस्पेक्ट में, उसको एक्सेलरेशन कहते हैं। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। करंट भी एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन की तरफ जाती है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। इस तरह से ये सारे वेक्टर क्वांटिटी के और ये स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल है। इन सभी को हमें याद रखना है ताकि क्वेश्चन के अंदर जब आता है कि व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी, सॉरी व्हाट इज क्वांटिटी, राइट अबाउट वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी एंड गिव सम एग्जांपल्स। तो गिव सम एग्जांपल के अंदर ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस टाइप के भी सॉरी क्वांटिटी वाला जो आज टॉपिक था वो यहाँ तक आके हम आज इसको यही रोकते हैं। अगला टॉपिक कल देखेंगे।